दोस्तों एक सिंपल सा सवाल, आप काम करने बैठते हैं पर 10 मिनट बाद ही आपका ध्यान जो है अपने काम से जाके किसी ऐप पे चला जाता है, किसी सोशल मीडिया पे आप चले जाते हो। अगर आपके साथ भी ऐसे ही होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम वो सिस्टम है जिसमें आप फंसे हुए हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज के टाइम में ना हमें काम से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन थका देती है। हमारे हाथ बोलते हैं कि काम करना है पर माइंड बोलता है यार यूट्यूब खोल लेते हैं। क्यों होता है ऐसा, कभी आपने सोचा है क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में डीप वर्क का जो मोड है ना वो एक्टिवेट नहीं है। तो आज हम समझेंगे कि डीप वर्क क्या होता है और उसे कैसे एक्टिवेट किया जाए, साथ ही डीप वर्क करने के क्या फायदे होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि डीप वर्क क्या है। डीप वर्क वो स्टेट है जहाँ पे इंसान अपने काम के अंदर इतना ज्यादा डूब जाता है कि उसे और किसी बात का ख्याल ही नहीं रहता। उसे सिर्फ और सिर्फ अपना काम दिखाई देता है, उसका पूरा फोकस जो है अपने काम के ऊपर होता है। और इंसान को इस पे खुद भी यकीन नहीं होता है कि यार वो इसने इतना सारा काम कैसे कर लिया। पहले तो वो पूरे दिन भर लगा रहता था, एक प्रोजेक्ट सही से नहीं कर पाता था, पर अब वो बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा काम कर लेता है। तो आज हम देखेंगे कि ये डीप वर्क के क्या क्या फायदे हैं और ये डीप वर्क को हम कैसे एक्टिवेट करें। सबसे पहले हम समझेंगे कि डीप वर्क क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्या फायदा होता है। देखिए डीप वर्क से जो आपको फायदे होते हैं, सबसे पहला तो आपका जो ध्यान है ना वो बहुत ज्यादा फोकस हो जाता है और एक ही चीज में टिकता है। सबसे पहला फायदा ये कि आपका ध्यान जो है एक ही चीज में टिकता है। दूसरा, आपकी स्किल्स जो है वो काफी ग्रो करती है। वो इसलिए करती है क्योंकि अब आपका ध्यान चूंकि अपने पूरी तरह से काम में है, तो ऑब्वियसली उस काम को आप ज्यादा एंजॉय कर रहे हो और ज्यादा मतलब लगन से सीख रहे हो, तो आपकी स्किल्स भी जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो करती है, डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रही है। तीसरी चीज जो होती है वो ये होती है कि आपको अब थकान कम होती है, यानी कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो काम से इतनी थकान नहीं होती जितनी डिस्ट्रैक्शन से हो जाती है। तो अब आप काम पे पूरा फोकस कर रहे हो तो आपको जो है थकान भी जो है बहुत कम हो रही है। चौथी चीज आपकी क्या होती है? चौथी चीज होती है कि अब आपको गिल्ट कम होता है। पहले आपको गिल्ट रहता था कि यार मैंने काम के बीच में ना यूट्यूब खोल लिया, सोशल मीडिया खोल लिया। अब वो गिल्ट आपकी नहीं होती क्योंकि आप पूरी तरह से फोकस हो काम के ऊपर। और पांचवी बात यह है कि आपका जो है कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ जाता है कि अब आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए हो, तो ऑब्वियसली आप जो कम टाइम में बहुत सारे काम कर रहे हो तो आपको भी अंदर से जो है कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं ना प्रोडक्टिव हो गया हूँ। नहीं तो आपको शाम को यही गिल्ट भी होता था और कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता था उसके साथ कि यार मैं ना काम नहीं कर पा रहा, मेरी डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, जो छठी बात है, वो ये कि आपकी फोन की एडिक्शन जो है बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और ये चीज रातों रात नहीं होती है, पर आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको इसके लिए डीप वर्क के मोड में आना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं कि डीप वर्क के मोड को हम किस तरीके से एक्टिवेट करें। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि डीप वर्क जो है वो मोटिवेशन से नहीं होता। कोई मोटिवेशन से आप जो है डीप वर्क को एक्टिवेट नहीं कर सकते। छोटी छोटी हैबिट्स है, आदतें हैं जिससे आप डीप वर्क को जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैं वो छोटी छोटी जो हैबिट्स है उनके बारे में बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए चाहे पेन और पेपर लेके, ताकि आपको याद रहे। जो हमारा स्टेप 1 है, जो पहली आदत है, वो ये है कि 5 मिनट का आपको रूल लगाना है। यानी कि आपको किसी भी काम में अपने दिमाग को बोलना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठना है, चाहे वो 1 घंटे का काम हो, 2 का हो, 3 का हो। आपको सिर्फ दिमाग को ये बोलना है मुझे 5 मिनट के लिए इस काम में बैठना है। क्योंकि अगर आप बोलोगे कि 1 घंटे का काम है, दिमाग जो है लिथार्जिक मोड में चला जाएगा, वो रेजिस्टेंस पे चला जाएगा। तो आपको सिर्फ बोलना है मुझे 5 मिनट के लिए करना है। जैसे आप बोलोगे 5 मिनट के लिए करना है, दिमाग को वो काम आसान लगने लगेगा, वो उसमें बैठ जाएगा। ठीक है ना? तो आपको 5 मिनट वाला रूल अपनाना है, खुद को बोलना है मुझे सिर्फ ये 5 मिनट के लिए करना है। जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि आपको कोई भी काम बहुत लंबे टाइम के लिए भी नहीं करना है। पहला तो आपने बोल दिया भी 5 मिनट के लिए मैं बैठूंगा, दिमाग सेटल हो गया। दूसरा काम चाहे 1 घंटे का, 2 घंटे का, कितने का भी, आपको शुरू के सिर्फ आधे घंटे बैठना है, 25 से 30 मिनट बैठना है उस काम के अंदर, चाहे आप स्टडी कर रहे चाहे प्रोजेक्ट के अंदर है। उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लोगे, लेकिन ब्रेक के बीच में आप मोबाइल फोन नहीं उठाओगे, पानी पी सकते हो, थोड़ी सी एक्सरसाइज यानी स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हो, बट आप फोन को नहीं उठाओगे। तो इससे क्या होगा कि आपको एक डीप वर्क के आप उसमें मोड में जा रहे हो और एक आपको आदत बनेगी कि काम को किस तरीके से करना है। आपको फोन नहीं उठाना है, यानी कि एनवायरनमेंट आपका फोन वाला नहीं होना चाहिए। आपको 25 से 30 मिनट बैठना है और 5 मिनट का उसमें ब्रेक लेना है, फिर 25 से 30 मिनट काम करना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। इस तरीके से आपको काम को करना है। जो स्टेप 3 है उसमें आप क्या करना है, आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, क्योंकि मल्टीटास्किंग करने से दिमाग जो है कंफ्यूज हो जाता है,
टायर्ड हो जाता है। इसलिए आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी, एक टाइम में एक ही काम करना है, अदरवाइज जो है दिमाग को आपके बोझ लगने लगेगा और फिर से वो डिस्ट्रैक्शंस में चल जाएगा, फिर से वो मोबाइल फोन उठा लेगा। तो आपको एक टाइम में एक ही काम करना है, जो भी प्रोजेक्ट करो, पढ़ाई का एक ही सब्जेक्ट करना है, यानी बहुत सारी चीजें लेके बैठ गए एक साथ, तो उसको डीप वर्क में आप नहीं आ पाओगे। आपको सिर्फ एक टाइम में एक ही काम करना है, मल्टीटास्किंग नहीं करनी। जो स्टेप 4 है उसके अंदर आपको क्या है कि एनवायरनमेंट सेट करना है, यानी कि आसपास आपके मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए। आप किसी ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो, क्योंकि अगर मोबाइल फोन होगा तो आप उसको उठा ही लोगे। तो एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है डीप वर्क के लिए। आपको अपने आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा रखना है जहाँ पे शोर शराबे ना हो, फोन ना हो, तभी आप डीप वर्क कर पाओगे। तो एनवायरनमेंट जो है वो बहुत बड़ी चीज है डीप वर्क करने के लिए। तो आप अपने एनवायरनमेंट को जो है उस तरीके से सेट कर लो। और जो स्टेप 5 है वो ये है कि आपको फ्लो आने तक रुके रहना है। बहुत बार ऐसा होगा दोस्तों कि आपका मन करेगा छोड़ो यार क्या बेकार की चीज कर रहा हूँ, मोबाइल फोन कर लेता हूँ। लेकिन अगर आपने मोबाइल फोन उठाया ना तो उसमें आप उससे बहुत ज्यादा देर तक रुके रह जाओगे, जितना कि आपका प्रोजेक्ट का टाइम है उससे ज्यादा आप मोबाइल फोन में जो है खराब कर दोगे। और मोस्टली होता है ऐसे ही है, आधे घंटे का काम होता है, आधा घंटा तो आप मोबाइल फोन में लगा देते हैं बीच में अगर डिस्ट्रैक्ट होते। तो आपको अपने दिमाग में ये बोलना है कि जब तक फ्लो नहीं आ जाता, जब तक मैं इसमें पूरी तरह से रम नहीं जाता, मुझे इस काम में लगे रहना है, मुझे इसमें से हटना नहीं है। यानी कि आप अपने दिमाग को बताओगे कि फ्लो आने तक आपको रहना है उसके अंदर, ठीक है। अगर आप फ्लो आने तक रह गए तो एक बार फ्लो बन जाएगा और एक तरीके से फिर आपकी गाड़ी निकल जाएगी और आपको डिस्ट्रैक्शंस याद नहीं आएंगे। और आखिरी एक बोनस टिप है कि आप अपने डीप वर्क के लिए एक जो टाइम डिसाइड कर लो। पढ़ाई के लिए एक टाइम डिसाइड कर लो, सुबह 6 से 9 कर लिया, शाम को कर लिया, दोपहर में कर लिया। अगर आपका एक फिक्स टाइमिंग होगा उस डीप वर्क को करने के लिए, तो आपका माइंड खुद ब खुद ही बोलने लगेगा कि हाँ यार टाइम हो गया, अब मुझे करना चाहिए ये काम, है ना। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बात करी कि डीप वर्क क्या होता है, उसे कैसे एक्टिवेट किया जाए, उसके क्या क्या फायदे होते हैं और उसको करने से आपकी लाइफ किस तरीके से चेंज हो सकती है। अगर आपको भी लगता है कि डीप वर्क एक अच्छी चीज है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये जो डीप वर्क करने के मैंने एग्जांपल्स दिए, जो तरीके बताए, इनको इम्प्लीमेंट करके देखिए और बताइए मुझे कि इससे आपको क्या फायदा हुआ। और अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो कहीं और भी आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, तो प्लीज शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक भी कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम ऐसी और अच्छे वीडियो आपके लिए बना के लाते रहे। हम दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर और हाँ, स्टे फोकस्ड।